दोस्तों नॉर्थ कोरिया वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका पूरा सिस्टम ही समझ से बाहर है। ये अपनी अवाम को ना तो बाकी मुल्कों के साथ राब्ता करने देता है और ना ही उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने देता है। अपने शहरियों पर इतना सख्त कंट्रोल करने वाला ये मुल्क अपने हर शहरी का ब्रेन वॉश कर चुका है। नॉर्थ कोरिया स्कूल से ही बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी आपको इस मुल्क के स्कूल्स के कुछ ऐसे ही अजीब रूल्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी और मुल्क में नहीं पाए जाते। मगर इन रूल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। द सुप्रीम लीडर। नाजरीन आपको अपनी स्कूल लाइफ याद होगी ही, जहां पर मुल्क बनाने वाले लीडर्स की हिस्ट्री पूरे हफ्ते में कुछ घंटे ही पढ़ाई जाती थी। मगर नॉर्थ कोरिया के अंदर ये कानून बिल्कुल ही अलग है। यहाँ स्कूल्स के अंदर बच्चों को महीने में लगभग 171 घंटे सिर्फ किम जोंग की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और किम जोंग की तारीफें और अच्छे काम बता बता के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि अपने लीडर के बारे में उनके दिलों में प्यार बढ़ जाए। बच्चों को किम जोंग के बड़े बड़े कारनामे बताए जाते हैं और हर स्कूल पर ये रूल लागू होता है कि वो बच्चों के जहनों में हर हाल में किम जोंग के लिए प्यार पैदा करें। सिर्फ इसी सुप्रीम लीडर के बारे में नहीं बल्कि किम इल सॉन्ग के बारे में भी बच्चों को महीने में 171 घंटे पढ़ना पड़ता है और बच्चों को अपने माँ बाप से भी ज्यादा इन दोनों सुप्रीम लीडर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। हेयर कट। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में कॉलेज स्टूडेंट्स को बड़े ही अजीब किस्म के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें से एक रूल ये भी है जो कि 2014 में पास किया गया कि कॉलेज के हर मेल स्टूडेंट को अपना हेयर कट बिल्कुल उस तरह का करवाना है जिस तरह का किम जोंग का है। चाहे फिर वो किम जोंग के हेयर कट को लाइक करें या ना करें, मगर उनको हर हाल में ये हेयर कट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। दोस्तों कॉलेजेस में लड़कों की बजाय लड़कियों को ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं और उनको 15 हेयर स्टाइल्स की लिस्ट दी जाती है, जिनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं, मगर लड़कों को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता है, लर्न टू फाइट। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में चूंकि हर नौजवान को ही मिलिट्री में एक बार भर्ती जरूर होना पड़ता है, तो उनको बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स के अंदर 5 साल से ऊपर वाले हर बच्चे को मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती है और जैसे जैसे बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाना शुरू होते हैं वैसे वैसे उनकी ट्रेनिंग मजीद सख्त से सख्त होती जाती है। इन बच्चों की मुसलसल क्लासेस करवाई जाती है जो कि इनको अच्छा सिपाही बनने में मदद फराहम करती है। ये स्कूल में ही न सिर्फ बड़ी बड़ी गन चलाना सीख लेते हैं बल्कि बड़े से बड़ा टैंक चलाना भी सीख जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद स्कूल है जहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब काम बच्चों से करवाए जाते हैं। यू कांट लीव। दोस्तों आमतौर पर एशिया, यूरोप और अमेरिका में स्कूल के अंदर ये रूल होता है कि स्कूल आने के बाद जब तक प्रॉपर छुट्टी ना हो जाए बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जा सकता। मगर नॉर्थ कोरिया के अंदर ये कानून कुछ ज्यादा ही अनोखा है कि यहाँ पे स्कूल्स के अंदर स्पेशली यूनिवर्सिटीज के अंदर ना तो बच्चों को कैंपस से बाहर जाने दिया जाता है और ना ही टीचर्स को, जिसका मतलब है कि टीचर्स को अपने तीनों टाइम का खाना स्टूडेंट्स के साथ ही खाना पड़ता है। स्टूडेंट्स सारा दिन और रात कैंपस के अंदर ही रहते हैं और टीचर भी इन्हीं के साथ खाना खाते हैं और इन्हीं के साथ यहाँ पर रहते हैं। ना ही इन बच्चों को और ना ही टीचर्स को किसी भी हालत में कैंपस से बाहर जाने की इजाजत हासिल होती है। एक तरह से ये रूल बच्चों और टीचर्स को फायदा भी देता है कि इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है। मगर यहाँ पर एक और स्ट्रेंज रूल भी है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सूरत में कैंपस से बाहर जाने दिया जा सकता है और वो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर्स के मुजस्मे देखना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपको सुप्रीम लीडर्स के मुजस्मों को देखकर उनको रिस्पेक्ट पेश करनी है तो ही आपको कैंपस से बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पर मिलिट्री के कंट्रोल में होती हैं और यहाँ पर हर तालीमी इदारे के बाहर मिलिट्री 24 घंटे पहरा देती रहती है। रिपोर्ट इट ऑल। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में ये रूल भी बहुत ही अजीब है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक रूल जरूर फॉलो करना पड़ता है कि अगर यहाँ पर कोई भी टीचर या स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को सुप्रीम लीडर्स के खिलाफ बात करते सुन लेता है या यहाँ पर किसी भी शख्स को हुकूमत के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते सुन लेता है तो उसे फौरन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने का हुक्म होता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर दूसरे मुल्कों के गाने गाता हुआ पकड़ा जाए तो वो अच्छी खासी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये कानून भी लागू है कि स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वही गाना गा सकते हैं जो कि हुकूमत की तरफ से सुनने की इजाजत होती है। इन गानों के अलावा अगर कोई भी सॉन्ग सुना जाए तो आपको अच्छी खासी सजा दी जा सकती है।
फोर्स टू लेबर। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में जहां स्टूडेंट्स को बाकी मुश्किल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वहां पे एक ये रूल भी हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को हफ्ते में 2 बार मजदूरी का काम जरूर करना पड़ता है। हत्ता के 5 साल से ऊपर वाले हर स्टूडेंट को बाकायदा तौर पर एक बस में बिठाया जाता है और फिर वो बस इन तमाम बच्चों को फील्ड में छोड़ के आती है, जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स लेबर का काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर स्कूल की फीस माँ बाप पे नहीं कर सकते तो इनके बच्चों को मजीद मजदूरी करके अपनी फीस अदा करनी पड़ती है, और अगर वो ऐसा ना करें तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है और किसी किस्म की भी तालीम देने का पूरे मुल्क में और कोई भी तरीका नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में लागू ये कानून पूरे मुल्क में स्लेव लेबर को बढ़ा देता है और गरीब बच्चे तालीम हासिल करने में बाकी तमाम बच्चों से पीछे रह जाते हैं। पे रिस्पेक्ट। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के हर तालीमी इदारे में अगर क्लासरूम्स को देखा जाए तो हर क्लास के अंदर दोनों सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं और रोजाना हर स्टूडेंट को क्लास में आने के बाद सबसे पहले इन दोनों तस्वीरों के सामने खड़ा होके बहुत ही अदब के साथ झुककर सलाम पेश करना पड़ता है और इन दोनों सुप्रीम लीडर्स के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है। ये रूल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अगर स्टूडेंट्स कोई भी आर्टिकल लिख रहे हों और अंदर इन दोनों में से किसी भी सुप्रीम लीडर का नाम आ जाए तो वो पूरे का पूरा नाम बोल्ड लेटर्स में लिखना पड़ता है ताकि पूरे पेज पर से ये नाम वाज़िया तौर पर नजर आ सके। ओवरऑल इस रूल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को हर हाल में अपने सुप्रीम लीडर्स की रिस्पेक्ट करना पड़ती है और इन सुप्रीम लीडर्स को क्रिटिसाइज करने का हक किसी के पास भी मौजूद नहीं। कास्ट सिस्टम। दोस्तों आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है या किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये भी नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ही डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों की 5 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिनके नाम है न्यूक्लियस, बेसिक, कॉम्प्लेक्स एंड हॉस्टाइल। यानी कि अगर कोई फैमिली हॉस्टाइल है तो ये चांस बहुत ज्यादा है कि उसके बच्चों को प्रिजन कैंप में भेजा जाएगा। ये कास्ट सिस्टम आपके तालीमी मेयार को डिसाइड करता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी फैमिली को किस तरह की तालीम देनी है। मगर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों की कैटेगरीज आखिर किस बिना पर बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताई चलता हूँ कि जो भी फैमिली हुकूमत के साथ ज्यादा से ज्यादा लॉयल होगी उसको उसकी वफादारी की बिना पर उतनी ही अच्छी तालीम दी जाएगी, और जो फैमिली हुकूमत के साथ अपना प्यार और वफादारी कम दिखाएगी उस फैमिली के बच्चों को उतना ही लो लेवल के स्कूल्स में एडमिशन का मौका मिल सकेगा। यानी कि आप जितने ज्यादा वफादार उतनी अच्छी तालीम। लिमिटेड इंटरनेट। दोस्तों आजकल तालीम के फरोग के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरनेट फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स भी बनाती है। मगर नॉर्थ कोरिया के अंदर इंटरनेट की एक्सेस पर भी सख्त रूल बना दिए गए हैं। यहाँ पर स्कूल्स के अंदर सिर्फ 28 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हुकूमत की तरफ से अलाउ किया रहता है कि उनकी एक्सेस खास परमिशन लेकर हासिल की जा सकती है। इसके अलावा किसी किस्म का भी इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत किसी भी स्टूडेंट को हासिल नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में पूरे मुल्क के अंदर ही इंटरनेट की एक्सेस पर मुख्तलिफ किस्म के रूल्स लागू हैं और कोई फैमिली जिस कदर एलीट क्लास होगी उसको उतनी ज्यादा वेबसाइट्स की परमिशन हासिल होगी। और स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को इंटरनेट की एक्सेस टीचर्स की इजाजत से हासिल होती है और फिर इन बच्चों की इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह निगरानी भी की जाती है। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के तालीमी इदारों में लगाए गए अनोखे रूल्स जिनको फॉलो करना हर स्टूडेंट के लिए लाजमी होता है, अदरवाइज उनको जेल की हवा खानी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप भी नॉर्थ कोरिया के इस तरह के ही किसी अजीब रूल के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।